आप शुरू कर दीजिए नीता मैम। शुरू करिए। ओके, आलिया। यस मैम। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आलिया इस कार्यक्रम की मेज़बान हूँ। सबसे पहले मैं पीयूसी 1 की छात्र सिमरन और निधि को आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वे इस शुभ अवसर पे प्रार्थना कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम निधि है। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन है और आज मैं और निधि आज की प्रार्थना करेंगे। दया करना, दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा को शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जगा देना, अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। धन्यवाद। धन्यवाद सिमरन और निधि। अब मैं पीयूसी 1 और पीयूसी 2 की प्रतिनिधि अलीशा थॉमस को प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात आदरणीय गान और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आप सभी के सामने प्रतिज्ञा पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी प्रतिज्ञा की स्थिति में अपने हाथ रख लीजिए। प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम अपने देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सहयोग अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते हैं। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। धन्यवाद। धन्यवाद अलीशा। अब मैं पीयूसी 2 की छात्र स्नेहा को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। मैं स्नेहा पीयूसी 2 की छात्रा आज हिंदी दिवस के मौके पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, सब कहते जब सीना तान, फिर क्यों करते हैं हम इंसान सिर्फ 14 सितंबर को ही इसका ध्यान। हिंदी है हमारी राजभाषा, दो इसे अपने हृदय में स्थान। रोज मनाओ तुम हिंदी दिवस, बनाओ इसे अपना अभिमान। हिंदी बोलने में न समझो अपमान, हिंदी में ही देते हैं भाषण हमारे सब नेता महान। आजाद भारत में भी इसका कम नहीं योगदान। हिंदी दिवस के रूप में इसे मिला है यह विशेष स्थान। इसलिए न ही केवल 14 सितंबर को, पर नित्य करो हिंदी का सम्मान। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी हिंदी की अध्यापिका नीता मैम को, जो हिंदी दिवस के इस अवसर पर कुछ शब्द कहने जा रही हैं। सुप्रभात।
मैं नीता गोस्वामी, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंदों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को डीन्स के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है और पूरे विश्व में हर देश की एक अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं अपने देश भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में, जिसे बोलने में हम सभी फक्र महसूस करते हैं। आज हिंदी पूरे भारत में एक लोक भाषा के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भाषा के 7 राज्यों में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंदी मूल रूप से एक फारसी भाषा का शब्द है और पहली हिंदी कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहला साहित्य एक फ्रांसीसी लेखक ग्रेसिम द तासी द्वारा रचा गया था। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वानों का कहना है भाषा व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति को जोड़ने से परिवार बनता है, परिवारों को जोड़ने से समाज बनता है, समाज को जोड़ने से गांव, गांव से शहर, शहरों से महानगर और महानगरों से देश। इस प्रकार देश के विकास में हिंदी के जुड़ाव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। इतने अच्छे बोल के लिए धन्यवाद मैम। अब मैं पीयूसी 2 की छात्र रिपांजल सिंघल को बुलाना चाहती हूँ, जो हिंदी दिवस के इस अवसर पर एक कविता की कुछ पंक्तियाँ हमें सुनाने जा रही है। यहाँ पे प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां बोलने जा रही हूँ। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द, नाद, लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। धन्यवाद रिपांजल। अब मैं पीयूसी 1 के छात्र अब्दुल्ला को बुलाने जा रही हूँ, जो हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करेंगे। पूरे राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी शायद देश को जोड़े। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी गुरुजनों और मैं सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की अनेक बधाई। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी को पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा का मान्यता भी प्राप्त है। यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आज के दिन हम सब लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आज का युग आधुनिक युग बन गया है और हम सब यह कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया द्वारा सभी लोगों तक यह संदेश पहुंचा सके कि हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस दिन कई सेमिनार, हिंदी दिवस समारोह आदि कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। मेरे विचार से सभी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में हिंदी के बहुत सारे प्रतियोगिता जैसे निबंध लेखन, कविता लेखन, कथा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते, ताकि दूसरे अन्य लोगों के साथ युवा पीढ़ी भी हिंदी भाषा से जुड़ी रहे। आज के दिन हम सभी लोग हिंदी के गीत सुनना चाहिए और महान लेखक तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद आदि हरिवंश राय बच्चन जैसे महान लेखक की कविताएं पढ़नी चाहिए और उन्हें दिल से समझना चाहिए। मुझे यह बताने और जानने में बहुत खुशी हो रही है कि आज भी भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत की परंपरा और संस्कृति को जिंदा रखने में दिलचस्पी रखते हैं और हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से यथासंभव हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी भाषा को जिंदा रखें। मैं आप सबसे प्रार्थना है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाए रखने में उसका गर्व प्रयास करें। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। इस सत्र का हिस्सा बने और मुझे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अब्दुल्ला। अब मैं पीयूसी 1 की छात्र कोमल को बुलाने जा रही हूँ, जो हिंदी दिवस के महत्व बताते हुए अपने विचार साझा करेंगी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोमल पीयूसी 1 ह्यूमैनिटीज की छात्रा हूँ और आज मैं हिंदी दिवस के महत्व के ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी ने हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कई देशों में हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जन्मसन की भाषा कहा है। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह भी कहा है कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों को जुड़ करने का माध्यम है। हिंदी दुनिया की चौथी ऐसी भाषा है जिसे सब ज़्यादातर लोग बोलते हैं, पर आजकल लोग ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे हिंदी भाषा पीछे रह गई है और लोग उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदी दिवस को मनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को यह याद रहे कि हिंदी हमारी अधिकार भाषा है और राज्य भाषा है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। धन्यवाद कोमल। अब मैं पीयूसी 1 की छात्र वीना को बुलाना चाहूंगी, जो हिंदी दिवस के अवसर पर हमें एक कविता सुनाएंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। यह युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहे और समन्वित रहे तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए। जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज के समय में अंग्रेज़ी की ओर एक झुकाव है जिसे समझा जा सकता है क्योंकि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह दिन हमें यह याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। धन्यवाद। धन्यवाद वीना। अब मैं पीयूसी 1 की छात्र प्रीति को बुलाना चाहूंगी ताकि वे हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ अपने विचार साझा करें। सुप्रभात, मैं प्रीति डीन्स एकेडमी पीयूसी 1 की छात्र इस हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मुख रहते तुम, रखते वो सब व्यवहार। जिसमें पुत्र पिता कहता है, पत्नी प्राणाधार, और प्रकट करते हो जिसमें तुम निज निखिल विचार। बढ़ाओ बस उसका विस्तार, करो अपनी भाषा पर प्यार। भाषा बिना
व्यर्थ की जाता ईश्वरीय की भी ज्ञान, सब दोनों से बहुत बड़ा है ईश्वरीय का ये दान। असंख्य है इसके उपकार, करो अपनी भाषा पर प्यार। यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारा भी भविष्य का देगी शुभ संवाद। बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति। अब मैं हमारी प्रधानाचार्य चंद्रा मैम से गुजारिश करूंगी कि वे इस शुभ अवसर पर आए और अब हमारे साथ कुछ शब्द साझा करें। धन्यवाद आलिया। मैं इस की शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कही हुई एक वाक्य, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वो उन्नत नहीं हो सकता है। तो मेरी ये विनती है आप सभी छात्रों से कि अपने देश का, अपने भाषा का, संस्कार का, परंपरा का प्रशंसा कीजिए, उसे पालन कीजिए और गर्व रहिए उससे। जरूर है कि हमें अंग्रेजी भाषा की उपयोग करनी होती है हमारे निजी जिंदगी में, लेकिन उसी समय हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, सबका भी गर्व कीजिए। यही आप सबसे विनती है इस अवसर पर। मैं अभी हमारी प्रिंसिपल मैम शांति मैम से कुछ कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good morning. I'm not attempting saying it in Hindi क्योंकि बच्चे डर जाएंगे मेरे हिंदी से। फिर भी children, what Chandra ma'am says is right. While we have adopted English as our first language, the fact that the new education policy talks about learning multiple languages only so that each of us feels proud about our own language. We get to learn not just a mother tongue, but in this case, we're also talking about the national language. Much as many of you have said that, English has overtaken our lives, it's true, but Hindi has penetrated everybody's life today, right? Right from the South Indian who's living in the US, the common language is Hindi. Because, or, within a home, when there are marriages from different states, the common language is always Hindi. So we are proud. It's a beautiful language. It's got very, very rich, literature in it. Not so difficult to understand. But if we do start feeling proud about our own languages, we start feeling more Indian about ourselves. And at the end of it, we should not forget the fact that we are rooted to this country. So children, I'm so glad this has been a beautifully planned morning. I wasn't sure that I'm going to be able to make it. That's why I was on mute and without a camera for some time. But I really loved the way each of you spoke absolutely Shuddh Hindi, with so much of confidence and perfect pronunciation. I think that was very important. And also the fact that there was conviction in your voices. I believe and I trust that when you said that, Hindi is important and the fact that it's national official language, I believe there was a kind of conviction in your voices that we should learn to feel pride in this language and learn to propagate it by speaking once in a way, at least at your homes, maybe not in your English classroom, but at least in your homes, or when you're talking to friends at some point of time. Do not just speak your mother tongue, but also try and pick up the official language, because at the end of it, you will find that a lot of your documents, which are government-based, will be in Hindi. Have a wonderful day. Dhanyavad, Anita ma'am, for having organized this event. So it gives the children some kind of understanding of this language. And that's the whole idea of having these kind of events on our calendar. Children, have a good day. I'm so glad to have been part of this. I do think you all have
you do a wonderful job of your assemblies. I really enjoy your assemblies. Thank you so much. अभी आगे अलीशा धन्यवाद का आभार प्रकट करेगी। तो हिंदी दिवस में शुभ अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा हिंदी दिवस की प्रस्तुति का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है उसके तला दिल से आभार प्रकट करती हूँ। डीन्स परिवार की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू अलीशा। थैंक यू चंद्रा मैम। ये बहुत अहम है हम सभी के लिए कि हमने ये फर्स्ट टाइम पीयूसी में हमारा हिंदी दिवस हमने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं भी बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ कि हमारे बच्चे इतने सक्षम हैं और ये देख के आज और गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे मतलब इस तरीके से अपने आप को यहाँ प्रस्तुत कर पाए हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी अध्यापक अध्यापिकागण और सभी छात्रों का, मेरे प्यारे बच्चों सभी का। तो आगे भी इसी तरीके से हम कार्यक्रम करते रहेंगे। शांति मैम आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो और हौसला अफजाई की हमारे बच्चों का, बहुत अच्छा लगा इसके लिए। तो आगे भी इसी तरीके से आशा करते हैं कि सभी मिलजुल कर हिंदी दिवस का आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को। I request everyone to give a big round of applause to the team. It was a wonderful assembly. So everyone, children, please move on for your first class. Ma'am, would you like to say something, Shanti ma'am? Sorry. Okay, children, please move on to your first period. We begin at 8:30. Thank you so much. Thank you, Chanda ma'am. Thank you, 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 ma'am. धन्यवाद मैम। चंद्रा मैम, मैं आपसे बात करूंगी।